हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं एडिटोरिया वॉल्यूम 2 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखते हैं, चलिए तो सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो ये समर्थन किया था पायनियर अखबार ने। और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था और रिपन के शासनकाल में इसे निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था? प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था? ये वारन हेस्टिंग के समय में घटित हुआ था। और प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं तो 1875 से 82 ईस्वी में के बीच हुआ था। और द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1803 से 5 ईस्वी के बीच हुआ था। और 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि भी हुई थी। और तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं तो ये 1817 से 19 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके समय में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था और न्याय की जंजीर से संबंधित था। और ये चित्रकला का बहुत ही प्रेमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मध्वाचार्य थे। और शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य द्वैतवाद के संपादक थे। और रामानुजाचार्य की बात कर लेते हैं तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। निम्बकाचार्य की बात कर लेते हैं, द्वैताद्वैतवाद के प्रतिपादक निम्बकाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीन ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की? दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर लेते हैं। यह मध्यकालीन सुल्तानों में से सबसे अधिक शिक्षित था और इसे स्वप्नशील, रक्त पिपासु एवं पागल सुल्तान भी कहा जाता था। इसी ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, जिसे दौलताबाद के नाम से प्रचलित जाना जाता था। यह प्रचलित था। इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चंदावड़ युद्ध कब हुआ था? चंदावड़ युद्ध 1194 ईस्वी में था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। और तराइन की प्रथम युद्ध की बात कर लेते हैं, 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। द्वितीय तराइन युद्ध की बात कर रहे थे, 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? लोहार वंश के इनमें से संस्थापक कौन थे? ये संग्रामराज लोहार वंश के संस्थापक थे। और लोहार वंश के बारे में बात कर लेते हैं, जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। इसी के शासन के साथ कलहन का राजतंगड़ी का विवरण समाप्त हो जाता है। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार की बात करते हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार और जैन में सिंहसेन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, राजगिरी में अजातशत्रु के शासन काल समय में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं, वैशाली में कालाशोक की अध्यक्षता में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र
के मोगलीपुत्र टिस्म की अध्यक्षता में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संहिता की बात करें तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के वसुमित्र घोष की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो तीसरे तीर्थकर की बात प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, घोड़ा तीसरे तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह था। और हिरण की बात करते हैं, हिरण 16वें तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह था। और सौंड की बात कर लेते हैं, यह प्रथम तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह था। और हाथी की बात कर लेते हैं तो यह द्वितीय तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करती है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करती है? ये अथर्ववेद है, कन्याओं की जन्म की निंदा करती है अथर्ववेद। और यजुर्वेद की बात कर लेते हैं तो इसमें बलिदान एवं गतपथ दोनों के बारे में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। और सामवेद की बात करें तो यह गाया जाने वाला संगीत का वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के बारे में बात करें, अथर्ववेद को सबसे बाद वाला वेद भी कहा जाता है। इसमें जादू टोना काला जादू आदि सब वर्णन अथर्ववेद में ही मिलता है। इसका आंसर हो जाएंगे अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? यह भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल के बारे में बात करें तो यह एक ग्रामीण सभ्यता था जो कि आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना दर्शाता है? तो यह बुध ग्रह दर्शाता है। और बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह फोबेस और डीमोस है। शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यह शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, सबसे गर्म, पृथ्वी के निकटतम भी, और सांझ और भोर का तारा, चमकीला ग्रह, और सबसे अधिक ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शनि के बारे में बात करें तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? यह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर में सिसिली के लिपाड़ी द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की बात करें तो यह भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के ऊपर लिपाड़ी द्वीप पर स्थित है। इससे हमेशा गैस निकलती रहती है जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्र हमेशा प्रकाशमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? बात करते हैं लाओस, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। और बात करें तो थाईलैंड की, थाईलैंड एक स्थलरुद्ध देश नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आसवन बांध किस नदी पर स्थित है? आसवन बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? यह जलौंगी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह हुगली की सहायक नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो यह महाबलेश्वर के नजदीक पश्चिमी घाटी के पहाड़ी क्षेत्र से है, पहाड़ी क्षेत्र में है। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 73 से 74% वर्षा होती है।
इसका समय अवधि है जून से सितंबर तक। दक्षिण पश्चिम मानसून की समय अवधि है। पूर्वी मानसून की बात करें तो इसका समय मार्च से मई होता है और लगभग 10% वर्षा होती इस मानसून से लगभग 10% वर्षा होती है। और उत्तर पश्चिम मानसून की बात करें तो उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा जनवरी फरवरी में इसका कार्यकाल है यानी समय है जनवरी फरवरी, और इससे लगभग 2 से 3% वर्षा होती है। प्रवर्ती मानसून की बात करें तो प्रवर्ती मानसून से वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है और लगभग 13 से 14% वर्षा इस मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? ये 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। और बात करें तो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो 5 राज्य है असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम। ये 5 राज्य हैं। और पड़ोसी देश की बात करें तो कुल 7 पड़ोसी देश हैं। असलूत पड़ोसी देश हैं जो कि नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत और तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं शिमला तथा मनाली क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? शिमला तथा मनाली क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इसका हो जाता है 75 16.5 हो जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएंगे डी। और बात करें तो मुख्य भूमि तट की लंबाई 6100 किलोमीटर होता है और भारत की कुल स्थल सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर होता है। इसमें फंसना नहीं है दोस्तों। इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले तो भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई हो जाएंगे 75 16.5 किलोमीटर और मुख्य भूमि तट की लंबाई कहे तो 6100 किलोमीटर और भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कहे तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी की स्थापना कब हुआ था? 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर सीमा सुरक्षा बल की वर्तमान महानिदेशक की बात करें तो राकेश अस्थाना इसके वर्तमान महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा? तारापुर है। और काकरपारा परमाणु रिएक्टर की बात करें तो ये गुजरात में है। रावतभाटा परमाणु की बात करें तो ये राजस्थान में है। नरोरा परमाणु रिएक्टर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में और तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसका स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1980 में पारित हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 में हुआ था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980 और पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बात करते हैं रोम में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो द हेग में स्थित है।
और WTO विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक की रपटीली राहें किसकी पुस्तक है? राजनीतिक की रपटीली राहें अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है और मेरी 51 पुस्तक कविताएं भी अटल बिहारी वाजपेयी के ही पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन पंचायती राज दिवस लागू हुआ था और इसी दिन बात करें तो सचिन तेंदुलकर का जन्म भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो और सारी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अप्रैल महीने की दिवस के बारे में बात करते हैं। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया था? चावल की मूल्य की बात करें तो प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था 3 रुपया प्रति किलो, 3 रुपया प्रति किलो। और गेहूं की बात करें तो 2 रुपया प्रति किलो निर्धारित किया गया था। और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 35 केजी अनाज दिया जाएंगे इस अधिनियम के अंतर्गत कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन PC महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? यह जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की बात करें तो मानव विकास सूचकांक यानी UNDP की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस सूचकांक में 2020 में भारत की रैंक 131वां, जिसमें कि पहले स्थान पर नॉर्वे था और यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है यह सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का 10 वर्ष की बात करें तो 1951 से 56 था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 56 से 61 था और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 61 से 66 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं, द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार पटेल थे। बात करें तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संचालन समिति राष्ट्र ध्वज समिति संबंधित सदस्य थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद का पद
अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था आपसी शक्ति जो केंद्र के पास रहता है और राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्याख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तीसरी अनुसूची में वर्णित है। वेतन एवं भत्ते आदि की बात करें तो यह दूसरी अनुसूची में वर्णित है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। और छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जाता है? 3 तरीकों से समाप्त किया जाता है और 5 तरीकों से प्राप्त किया जाता है। नागरिकता का उल्लेख की बात करें तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया? ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 49 में वर्णित है। अनुच्छेद 47 की बात करें तो लोक स्वास्थ्य एवं पोषाहार के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य एवं पोषाहार की वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया गया है। और अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है? तो यह 14 राष्ट्रपति का क्रम है और 13वां उपराष्ट्रपति का क्रम, जो कि 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और एम वेंकैया नायडू 13वां उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? यह गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान में कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? ये कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु होते हैं, जो इससे पहले प्राप्त कर ले। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व संसदीय सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और सदस्य की संख्या में वृद्धि या कमी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज संबंधी प्रमुख समिति में किसका मिलान गलत है? ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 सही है, अशोक मेहता समिति 1977 सही है, GV राव समिति 1985 सही है, LM सिंघवी समिति ये सही नहीं है, ये 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा किस
सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? ये टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है और टेबल टेनिस का जन्मदाता ब्रिटेन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में हॉकी में जीता था। नेक्स्ट, वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? 119 नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण से नवाजा गया है और 10 व्यक्ति को पद्म भूषण से नवाजा गया है और 102 व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ये नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है? पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है XY और स्त्रियों को में दर्शाता है XX, स्त्रियों में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस का गैस का उदाहरण नहीं है नाइट्रिक ऑक्साइड, यह ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएंगे सी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? शार्क एक जंतु स्तनपायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? 4 निलय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? एल्ब्यूमिन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यह यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो इसका खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? इसका सूत्र होता है P बराबर V² बटा R और इसी पे हम बैठा देंगे तो 150 वोल्ट यानी 150 गुना 150 बटे 1.5 तो ये हो जाएंगे तो 15,000 वाट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पानी की बूंदें का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है असंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह या भूकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? 24 घंटा की होती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंडुलम को उसके चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा और लेकिन जी का मान घट जाएगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये अनंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वक्रता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? ये वक्रता रोग इनमें से किसी से के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएंगे डी, यह एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो बी एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है आर्गन। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है और लाल रंग की बात करें तो
स्ट्रॉन्शियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किन में से किसे विलयन भी कहा जाता है? किसे विलयन भी कहा जाता है? समअंगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ये वायु प्रदूषण को लाइकेन मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजिस्लेटिव पुस्तक के लेखक कौन है? आरपी गुप्ता इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी। भवानी देवी का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में नौ पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है? 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गई है, पश्चिम बंगाल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? यानी बुर्का को पहनने से किस राष्ट्र ने मतदान किया था? स्विट्जरलैंड ने मतदान किया है। और यह बुर्का पहनने से, सार्वजनिक स्थान पर बुर्का पहनने से श्रीलंका देश ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2021 में दस्टलिक सेकंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? यह उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये अफगानिस्तान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 93वें अकादमी 93 में अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में से किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? बिट्टू फिल्म को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। डॉक्टर अजय माथुर को चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो यह एकमात्र इंटरनेशनल संस्था है जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है और इसका वर्तमान में मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। और इसमें सदस्य देश की बात करें तो वर्तमान में 124 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सैन्य क्षमता किस देश के पास है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? ये अमेरिका देश के पास है। और भारत की बात करें तो यह चौथे स्थान पर है। भारत चौथे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी दी? MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU का फुल फॉर्म होता है और इसका आंसर हो जाएंगे उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया था जिसका थीम था वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? C शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब हुई थी? प्रथम चरण की शुरुआत भारत में 16 जनवरी 2021 को हुई थी और कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ ने महामारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? G7 2021 की मेजबानी
करेगा, ये ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? तो दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। भारत का स्थान 10वां है और यह जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई? 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों इसके बाद मैथ का क्वेश्चन दिया गया है जो सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम में डाल दिया गया है। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।